हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स आप बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं। अगर हम देखें फिंगर्स के ऊपर बनने वाली रेखाओं को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का भी होगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी फिंगर्स की लंबाई को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, और शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती स्वभाव का होगा। एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई में हो, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर को तो यह फिंगर गुरु की फिंगर कहलाती है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी इंडेक्स फिंगर अच्छी लंबाई में हो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें, आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में है। सूर्य फिंगर की लेंथ को अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो इनकी इंडेक्स फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना, अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव की क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। ऐसे नेटिव कई बार अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज से ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। एनालिसिस करने की जो कैपेबिलिटी है नेटिव की बहुत बेहतर रहती है, और साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की कैलकुलेशंस को भी इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति कैलकुलेशंस के मामले में भी काफ़ी भाग्यशाली रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह से एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और इनका गुरु पर्वत तीनों ही हाई सेट हैं। मरकरी यहाँ से हल्का सा लो सेट होता है, लेकिन इसको हम कमज़ोर माउंट नहीं कहेंगे। मरकरी माउंट का लो सेट होना कई बार नेटिव को थोड़ा इंट्रोवर्ट बनाता है, लेकिन ओवरऑल इनकी मरकरी फिंगर में कोई कमी नहीं है, जिस वजह से इसका लो सेट होना भी इन्हें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। ओवरऑल बाकी के माउंट्स यहाँ पर काफ़ी हाई सेट नज़र आ रहे हैं। चलिए वन बाई वन
सभी माउंट्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले मरकरी माउंट की ही बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनके बुध पर्वत यानी मरकरी माउंट के ऊपर आपको छोटी छोटी खड़ी रेखाएं ऐसी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को मेडिकल स्टिग्माटा का नाम दिया जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करने वाला होता है। एक हेल्पफुल पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है और इन रेखाओं का इस तरह से हथेली पर होना नेटिव को एक अच्छा सलाहकार बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा एनालिसिस करने में कैपेबल रहते हैं और बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इन रेखाओं की वजह से। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ रेखाएं नजर आएंगी, लेकिन यह रेखाएं काफ़ी ओवरलैपिंग में नजर आ रही हैं, जिस वजह से बिजनेस के जरिए धन कमा पाने में दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन इनके कम्युनिकेशन स्किल्स और एनालिसिस करने की जो कैपेबिलिटी है उसमें यहाँ पर कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही। इस तरह की ओवरलैपिंग्स होने की वजह से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनके शनि और सूर्य पर्वत की बात करें तो सबसे पहले सूर्य पर्वत की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ यह जो एरिया रहता है सूर्य माउंट का एरिया रहता है, और अगर इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी बारीक रेखाएं नजर आएं तो ऐसे नेटिव के फोकस में कमी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। एक ही समय पर कई सारे काम करने की जो इनकी तमन्ना है वो रहती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स करने वाले होते हैं। लेकिन हथेली में सूर्य रेखाओं का होना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर की तरफ इस तरह की रेखाओं का चलना इंडिकेट करता है कि नेटिव का एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ज़रूर बन जाएगा। भले यश की कमी यहाँ पर इन्हें जीवन में महसूस हो सकती है। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को तो यह जो एरिया है आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में संघर्ष रहेगा। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी हासिल करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना होगा। अगर हम इनकी भाग्य रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में भाग्य रेखा नजर आ रही है, लेकिन मिडिल में चलकर यह रेखा कमज़ोर होती हुई यहाँ तक आप देखेंगे यह रेखा आपको बिल्कुल स्ट्रांग नजर आएगी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको एक गैप बनता हुआ जो लगभग 36 की एज तक आपको परेशानियां देता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। थोड़ा सा क्लोजअप में आप देखेंगे यह रेखा बीच में एक ओवरलैप शो करती हुई जो लगभग इनको 36 की एज तक दिक्कतें दे सकता है। लेकिन 33 की एज के बाद से ही इनकी जो तरक्की है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप इस रेखा को देखोगे तो आपको यह रेखा भले ही थोड़ी बारीक नजर आ रही है, लेकिन इस तरह से ओवरलैपिंग्स के साथ आगे बढ़ती हुई जो लगभग यहाँ पर जो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 33 वर्ष की एज बनती है। तो यहाँ से इनके जीवन में काफ़ी अच्छे सुधार आने शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं इनकी जो भाग्य रेखा है वो स्ट्रांग होती हुई, डबल होती हुई और एक लंबी रेखा इनके भाग्य रेखा के पैरेलल चलती हुई, यह रेखा पैरेलल चलती हुई यहाँ तक पहुँच रही है। और इसके ऊपर भी इस तरह की खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे जो इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव के ओल्ड एज में एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं और ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में भी धन कमाता रहता है। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है उभरा हुआ है। अंगूठे के ऊपर बुद्धाजाई का चिन्ह बहुत ही क्लियर बनता हुआ यह गुरु पर्वत का एरिया है। यहाँ पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह बनता नजर आएगा। अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर बुद्धाजाई का चिन्ह बनता नजर आएगा। ये सभी चिन्ह इंडिकेट करते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होगा। इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह बनना नेटिव को सिक्स सेंस देता है। इस तरह का क्रॉस का चिन्ह व्यक्ति को बहुत अच्छी विजडम देता है। ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ भी काफ़ी बेहतर रहती है और ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष के आसपास की एज के बाद समाज में खूब मान सम्मान पाना शुरू कर देते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक वी सिंबल बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करता है तब यही विष्णु चिन्ह बिल्कुल विपरीत रिजल्ट देता है और नेटिव की जो तरक्की है वो रुक जाती है।
इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी से अपना काम करें, बेईमानी का रास्ता इख्तियार कर कर कोई भी धन कमाने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट लाइन के साथ साथ एक रेखा और चलती हुई, और हार्ट लाइन काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है, जिस वजह से एक इमोशनल टाइप की नेचर हार्ट लाइन पर आपको इस तरह के आइलैंड्स जैसी फॉर्मेशन का दिखना इंडिकेट करता है कि आगे चलकर इन्हें ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं रहेंगी। उसके साथ साथ हार्ट लाइन पर ऐसी नीचे की तरफ चलने वाली रेखाओं का होना इमोशनल सेटबैक्स को भी दर्शाता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से एक प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। यहाँ से शुरू होने वाली यह मस्तिष्क रेखा लगभग इस एरिया तक, साथ में कुछ पैरेलल लाइंस का चलना और भी बेहतर बनाता है। एक शार्प माइंड यहाँ पर नज़र आ रहा है। हार्ट लाइन थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन माइंड लाइन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। लाइफ लाइन लगभग इस एरिया तक, उसके बाद कुछ इस तरह की बारीक रेखाओं से यह रेखा आगे एक्सटेंड होती हुई, जो लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज को दर्शाती हुई यहाँ पर आप देख पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको बीच में इस तरह की वीकनेस का होना, यहाँ पर एक आइलैंड का चिन्ह बनना और कुछ इसी तरह का आइलैंड का चिन्ह आपको हार्ट लाइन पर भी नजर आना, यह दर्शाता है कि 60s की एज में चलकर कुछ दिक्कतें इनको अपनी हेल्थ से रिलेटेड फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की, तो यह एरिया आप देखेंगे काफ़ी उभरा हुआ है। वीनस का एरिया अगर उभरा हुआ नज़र आए तो यह नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं होता। मैरिड लाइफ के लिए इस तरह की रेखाएं होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप देख सकते हैं यह चंद्र का एरिया है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलेगा, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बढ़ते हैं। इसी तरह का एक फिश का चिन्ह आपको केतु एरिया के ऊपर भी बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा फिश का सिंबल अगर केतु माउंट पर बनता है तो यह व्यक्ति को विदेश यात्राएं तो देता ही है, साथ ही साथ जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे चिन्ह होने की वजह से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं, और यह चिन्ह व्यक्ति को जीवन में कई बार इंश्योरेंस से भी धन दिलवाता है। चंद्र पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो चंद्र पर्वत पर काफ़ी सारी आड़ी रेखाओं का होना एक शुभ संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को जीवन में एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है। कुछ स्ट्रेस और एंग्जाइटी इन्हें जीवन में परेशानियां देती हैं। और अगर हम इनके हाथ में बनने वाली अपर जाने वाली रेखाओं को देखें तो इस तरह की रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हैं, तो यह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को इंडिकेट करती हैं, लंबी दूरी की यात्राएं और फॉरेन ट्रैवल्स करने का मौका ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।